हेलो फ्रेंड्स, आज मैं बात करूंगा रेफ्रिजरेटर के थर्मोस्टेट वॉल्यूम के बारे में। हमें विंटर सीजन में थर्मोस्टेट कितने पे सेटिंग करना चाहिए और समर के सीज़न में हमें कितना थर्मोस्टेट सेट करना चाहिए और जो पूरे साल के लिए होते हैं वो हमें थर्मोस्टेट कितने में सेट करना चाहिए। तो फ्रेंड्स, आज मैं बात करूंगा इन सब चीज़ों को लेके। तो फ्रेंड्स, सबसे एक रिक्वेस्ट है, वीडियो शुरू करने से पहले जिन लोगों ने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो तुरंत नीचे दिए गए सब्सक्राइब बटन को प्रेस कर दे और साथ में दिए घंटे का ज़रूर बजा दे। तो अभी मैं बात करूंगा कि समर सीजन में हमें थर्मोस्टेट कितने पे सेट करना चाहिए या ये आप करेंगे आपके फ्रिज में। समर के सीज़न में बाहर जो टेम्परेचर होती है वो काफ़ी टेम्परेचर होती है, वो बहुत सारे गर्मी होती है। तो उसके लिए हमें टेम्परेचर बहुत ठंड की ज़रूरत होती है कि जो सामान होते हैं, जो चीज़ होते हैं उसे फ्रेश रखने के लिए बहुत सारे टेम्परेचर होती है। और जो विंटर के सीज़न आता है उसमें काफ़ी टेम्परेचर की कमी होती है, बाहर की टेम्परेचर बहुत कम होती है जिससे कि 26-27-28 भी होती है। और जब काफ़ी विंटर होती है तो उसकी टेम्परेचर और भी गिर जाते हैं। तो इसके लिए हमें टेम्परेचर को कितने पे सेट करना चाहिए। तो फ्रेंड्स, ये जो टेम्परेचर होती है इसके ऊपर आपके जो मंथली जो बिल है उसमें भी कम या ज़्यादा आती है, क्योंकि जो आपने टेम्परेचर सेट किया है वो उसके कारण बिल मंथ में ज़्यादा या कम होती है। वो कैसे होती है आज मैं इसी पे बात करूँगा। तो फ्रेंड्स, ये जो टेम्परेचर है, जब आप विंटर के सीज़न में टेम्परेचर सेट करते हैं तो आपकी टेम्परेचर को 2 या 3 पे सेट करना चाहिए और उसके बीच में भी हो सके तो आप सेट कर सकते हैं, क्योंकि इस समय बाहर काफ़ी ठंड होती है और जो फ्रेश फूड होती है उसमें टेम्परेचर भी कम होती है। तो वो ऐसे ही ठंड होता रहती है और फ्रिज में रखने से भी और ठंड हो जाए। तो इससे बचने के लिए आपको विंटर सीजन में 2 या 3 में टेम्परेचर को सेट करना चाहिए, ताकि आपकी जो फ्रेश फूड है फ्रेश रहे, तरोताज़ा रहे। इसलिए आपको ये टेम्परेचर सेट करना चाहिए। और समर के सीज़न में वैसे ही बाहर का टेम्परेचर फुल्ली लोड रहता है, फुल्ली हॉट होती है। तो इसलिए जो फ्रिज का दरवाज़ा खोला जाता है तो उस पर काफ़ी सारी जो ठंड हवा होती है वो बाहर निकल आती है और बाहर का हवा जो होता है वो अंदर चला जाता है। तो इससे टेम्परेचर को गिराने के लिए बहुत समय कंप्रेसर को चलना पड़ता है। तो इसलिए आपके बिजली का बिल भी ज़्यादा आता है। अगर आप इस टेम्परेचर को 5 या 6 में दे दे तो ये जो कंप्रेसर है, कंप्रेसर फुल टाइम चलने लगेगा, कभी ऑटो नहीं होगा। ऑटो होगा तो बहुत देर समय जाके भी ऑटो होगा। तो इससे आपकी बिजली में काफ़ी वृद्धि होगी। तो इससे बचने के लिए इसका जो समर सीजन में टेम्परेचर सेट करना चाहिए वो होता है 3 से लेकर 4। आप 3 से लेकर 4 पे सेट करते हैं तो आपका फ्रिज जो है उसका सामान भी बढ़िया रहेगा, ठीक रहेगा। और इससे अलावा अगर आप टेम्परेचर को बढ़ा देते हैं तो आपके लिए ये जो कंप्रेसर के लिए हानिकारक होती है और आपके जो फूड होती है फूड में भी काफ़ी असर होती है। तो फ्रेंड्स, और एक चीज़ है कि आप पूरे साल कितने भी टेम्परेचर सेट करना चाहते हैं, क्योंकि आपके जो विंटर सीजन है, विंटर सीजन में एक टेम्परेचर होती है और समर सीजन में एक टेम्परेचर होती है। तो आपको ये हर 6 महीने में 8 महीने में एक बार जो टेम्परेचर है उसको घुमाना पड़ता है, उसको सेट करना पड़ता है। इससे बचने के लिए आप एक काम कर सकते हैं, वो है कि ऑल सीजन के लिए आप 2 से लेकर 3 या 4 तक आप टेम्परेचर सेट कर सकते हैं। क्योंकि बहुत सारे फ्रिज में होता है कि 1 से लेकर 10 तक टेम्परेचर की मार्किंग होती है और किसी किसी फ्रिज में भी 1 से लेकर 7 तक होती है और 1 से लेकर 5 तक भी होती है। तो उस टाइप जो रेफ्रिजरेटर की वॉल्यूम होती है तो आप कैसे इस्तेमाल करते हैं ये भी मैं बताऊंगा। तो आपको उस समय इस्तेमाल करना चाहिए जिसके रेफ्रिजरेटर में 1 से लेकर 10 तक होती है, उसको 4 से 5 तक ही आपको सेट करना चाहिए। और जिसके रेफ्रिजरेटर में 1 से लेकर 7 तक होता है उसके 3 या 4 में आपको सेट करना चाहिए। और जिनके फ्रिज में 1 से 5 होती है आपको 2 या 3 में सेट करना चाहिए, क्योंकि ये स्टैंडर्ड है
और आपकी इससे भी बहुत ठंड हो जाता है, तो आपकी बहुत ठंड महसूस होता है, तो आप उसे कमा कर भी 2 में कर सकते हैं। तो ऐसे ही आपको टेम्परेचर सेट करना चाहिए। अगर आप ऐसे टेम्परेचर सेट करते हैं तो आपकी मंथली में बिल की कम आएगी और आपके फ्रेश फूड भी बढ़िया रहेगी। और इससे ज़्यादा आप करते हैं तो आपकी जो बिल है वो बिल भी वृद्धि होगी। तो फ्रेंड्स, आप इस तरह आपकी जो फ्रिज टेम्परेचर है टेम्परेचर सेट कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही। नमस्कार।